Where are you from, sir? From Holland, Europe. Which country? Holland. यहाँ पे नानी मंदिर भी साथ मिलेगा आपको, यहाँ पर पीछे शिवराम मंदिर भी मिलेगा, और इस पट्टी पे पूरे गवादर की पट्टी में फिर इस्लाम जब यहाँ पर आया, ठीक है 2-2,5-3 साल पहले भी इस्लाम थे, फिर हिंदू हुए, लेकिन जब से इस्लाम आया तो ये इसी पट्टी से पहले इस्लाम फैला, समझ लिया। बाबुल, दीबल, पसनी, जीवनी के रास्ते इस्लाम फैला, कई साहबा कराम यहीं से अंदर आए थे। ग्वादर लसबेला लाहौली और स्पोर्ट किलोमीटर है यहाँ से, ये रूट गया हुआ है, सही है। जी जी, अच्छा, ये मड़बल किलो, सॉरी 4 किलोमीटर। हाँ जी। उसका भुजी को जो है वो 10-20 किलोमीटर है। अगोरी और जो है ये छोटा सा है, गांव टाइप का है, 25 किलोमीटर है। कुंडमलीर 45 किलोमीटर। कुंडमलीर तो इस तरफ आएगा, ये सारा इस तरफ। या अल्लाह, बड़ा खतरनाक है। मुश्किल कंट्रोल किया ये बाइक को हमने। ये असल में ऑफ रोड है, यहाँ से पीछे बोझ अपना पीछे डाले वो, जैसे पर बोझ पीछे डाले हुए, हाँ ऐसे, वो ज़िग-ज़ैग करके फिर चलेगी। ये इधर मड वैल है जी। मड वैल की तरफ हमारा, अगर पाकिस्तान सिक्योर है तो हमारे सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के जो है इसको सिक्योर रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये दूसरे ममालिक के लोग इधर आके अपना विज़िट कर रहे हैं, हमारे इस इलाके में एक्सप्लोर कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं इसमें ज़्यादातर गेस्ट जो है फादर है, और आगे ये देखिए पर हमारे बात भी आगे जा रहे हैं, और इसी तरह मेरे पीछे मड वैल हिंदू मज़हब के मुताबिक बहुत मुक़द्दस माने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी दुनिया में चीज़ आपको अजीब नज़र आती है, हिंदू मज़हब में उसको अपना हासिल कह लें कि अपना मुश्किल कुशा या अपना गॉड मतलब के लोग जो हैं वो यहाँ पर आके हैं कि आप इस बाइक पे सफ़र नहीं कर सकते प्राइडर पे। मैं कहता हूँ बाइक कोई चीज़ नहीं है, आप 7 पे भी दुनिया का सफ़र कर सकते हैं, सिर्फ हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और इसी तरह ये प्राइडर मुझे बहुत ही सुकून के साथ मेरी मंजिल की तरफ ले जाता है। मज़ा आता है जब इसको मैं चलाता हूँ, ऐसे ही गुनगुनाती जाती है। चंदर गुप्त यात्रा हंगलाज माता। फिर इसका जो इफ्तिताह किया है मुखी श्यामलाल लासी साहब, जो इस इलाके के बलूचिस्तान के मिनोरिटी के एमपी थे। ये उसकी फिर लोकल गवर्नमेंट जो है लसबेला की, उन्होंने इसकी जो है ना वो निगरानी की थी। ये तजवीज़ करना है सदर सरगवासी मुखी शेवराम लासी। अभी आपको ले चलते हैं चंद्रगुप्त यात्रा हंगलाज माता पर, तो साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। इसका
नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। पूरी हिस्ट्री जानने के लिए, इसका नज़ारा करने के लिए मेरे साथ साथ रहिए। शुक्रिया जी। आपका नाम? कईम साहब। कईम। कय्यम? जी हाँ। सिर्फ कय्यम या मोहम्मद कय्यम? मोहम्मद कईम। आपका मोहतरम? मोहतरम। 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 आपका नाम क्या है? मोहतरम। मोहतरम? नहीं, नाम क्या है? मामा? मामा। मामा। फूफी? मामा मोहतरम। फूफी? जी न मामा मोहतरम। मामा मोहतरम। नहीं, आप किस पर्पज के लिए इधर बैठे हैं? हम खर्चे पाने के लिए इधर खर्चे पाने के लिए। आप मुसलमान हैं दोनों? वो बाबा भी मुसलमान? अच्छा, तो ये हमारे इधर टूरिस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर वफियत रखे। गॉड ब्लेस देम, दे आर वेलकम। बहुत खुशी की बात है जी। देखें, अल्लाह पाक हमारे सिक्योरिटी इदारों को मैं सलामत रखे कि हमारे ये जो न दूसरे कंट्री से मेहमानों का आना, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारा यहाँ अल्लाह पाक ने हर खित्ते में टूरिज़म के लिहाज से बहुत सी चीज़ें रखी हैं और फिर इसी तरह ये इलाका भी बहुत ज़्यादा हर लिहाज से महफूज है। ज़बरदस्त। हेलो बिचर भाई, एज यूजुअल टॉप पे मेरे। वाओ, These are our guests. Mashallah, mashallah. These are our guests. Welcome, most welcome, brothers and sisters. अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह पाक इस तरह हिफाजत रखे ताड़ी भी। तुसी है ना मेहमानों, आप इन मेहमानों को लेके आते रहे और ये इसी तरह बाफाज़ अपने घरों में जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। वेयर आर यू फ्रॉम सर? From Holland. Europe. विच कंट्री? Holland. पोलैंड? Holland. पोलैंड। Europe. यूरोप। माशाल्लाह, ये हमारे सिक्योरिटी इदारे वाले इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे। तुसी आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ। तो ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारा मुल्क जो है ना, पुरअमन मुल्क है और किसी भी लिहाज से दुनिया के किसी भी खिते से आने वाला कोई भी फ़र्द आप गैर महफूज नहीं है। तो इस सब के पीछे मेरे मुल्क के जवानों का हाथ है। वेलकम सर। वेलकम सर। वेयर आर यू फ्रॉम? From Poland. माश नवाश, वेरी गुड। आके वीडियो बनाना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर। और ये जैसे आतिशों से लावा निकलता है, ऐसे ये भी यहाँ से गर्द निकलती है जी। आखिरकार हम माडवेल जिसे कहते हैं, ये हिंदू मज़हब के यहाँ बहुत ही मुक़द्दस हो रहे थे। ये आपको दिखाता हूँ, जिस तरह हमारे लोग मज़ारों पे जाके मुख्तलिफ मन्नतें मांगते हैं, तो इसी तरह ये भी नारियल, अगरबत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट और इसी तरह अपनी हसीयत के मुताबिक वो मन्नतें मानते हैं। तो प्रोफेसर वकार साहब वो हमें यहाँ पर लेके आए, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी।
तो सर ये ज़रा कहानी बता ये असल दीजिएगा, में ये तो एक एक हिस्ट्री के वाले से, और दूसरा इसका जो है ना दुनिया वो- में शायद ही पाकिस्तान में किसी मैक्सिको में सुना पाया जाता है ये मड वोल्केनोज, लाइव मड वोल्केनोज हैं ज़मीन से। ये जितना भी आपको 450 फीट पानी ये जो मड नज़र आ रही है, ये इसकी नहीं, ये मड वोल्केनो की अपनी ज़मीन से निकली मिट्टी है ये। अच्छा अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और इसके आपको पता है ज़मीन के अंदर कार्बन फॉसिल्स मौजूद हैं जी। सल्फ़र भी मौजूद है। तो ये बेसिकली मीथेन और हाइड्रोकार्बन के मुख्तलिफ किस्म के जो है ना बबल्स निकल रही हैं। सही, ये मीथेन गैस निकल रही है, समझ लो, जो सुई गैस घर में जलाते हैं ना, जी जी, वो निकल रही है। और साथ हाई टेम्परेचर से मड बाहर निकलती है। ये इस जगह पे भी आगे भी हैं छोटे छोटे मड वोल्केनोज हैं। ये जी। एक डेड मड वोल्केनो सामने नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ये डेड डेड मड वोल्केनो, ठीक है, जी। ये वाला जी जी वो भी लाइव है, वो छोटे वाला है। सही। और इसके अलावा शम के पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तान के अंदर 100-150 से ज़्यादा मड वोल्केनोज हैं। जी जी। कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक्सेसिबल ही नहीं है अभी। अच्छा अच्छा जी, अभी आप गए भी नहीं है, अनडिस्कवरेबल है, सिर्फ आप सैटेलाइट से देखिए। पहाड़ी के पीछे भी है ना सर। और ये सामने पहाड़ी सपट बीच है सामने, वो देख रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये चंद्रगुप्त मड वोल्केनो कहते हैं, इस कि उधर है सामने, ठीक है, ये उसके पास है। अच्छा, इसका नाम तो चंद्रगुप्त इसका है ना? चंद्रगुप्त मड वोल्केनो है इसका। अच्छा, दूसरे का नाम क्या है? और इसके बाद मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, सबके अलग अलग। जियोलॉजिकल नाम रखे हुए हैं। अच्छा क्योंकि ये मशहूर है, एक्सेसिबल, आसानी से मेन रोड से 4 किलोमीटर के फासले पर है, अच्छा। लिहाजा इसका तो नाम मशहूर है। बल्कि हर एक जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने मखसूस किस्म के नाम रखे हुए हैं, उनके नंबर रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये खासकर फिर ये हिंदू मजहब से क्योंकि रिलेटेड? ये जो पूरी पट्टी है, जी ये बेसिकली जो है नेटिवली आप समझ लो 2,500-3 हज़ार साल से जी। हिंदू रही है। यहाँ भी नानी मंदिर भी साथ मिलेगा आपको, यहाँ पर पीछे शिवराम मंदिर भी मिलेगा, और इस पट्टी पे, पूरे गवादर की पट्टी में फिर इस्लाम जब यहाँ पर आया, ठीक है, 2,500-3 हज़ार साल पहले भी इस्लाम थे, फिर हिंदू हुए, लेकिन जब से इस्लाम आया तो ये इसी पट्टी से पहले इस्लाम फैला, समझ लिया। बाबुल, बीबल, पसनी, जियूनी के रास्ते इस्लाम फैला। कई सहाबा कराम यहीं से अंदर आए थे, सही। और यहाँ से अंदर आते हुए सीधे फिर ये मुल्तान तक अंदर अंदर से। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में साइंसदान क्या ये कहते हैं? हज़ारों साल से, सैकड़ों ये साल से, ये ये हज़ारों साल से, ये अभी अच्छा। कोई नया नहीं है। ठीक है। यानी इसकी हिस्ट्री ये नहीं कह सकते कि ये 400 साल पुराना है, 2,000 साल पुराना है। ये इसकी हिस्ट्री ऐसी जैसे कोई 8-10 हज़ार साल पुराना है। तो क्योंकि इसका नाम चंद्रगुप्त रखने का मकसद ये है कि अगर चंद्रगुप्त की हिस्ट्री यहाँ पर भी 3-4 हज़ार साल पुरानी है, 5 हज़ार, तो इसका मतलब है नाम पहले भी थे। नानी बिल्कुल मंदिर। सही। शकरुल्ला जगह दे दें। तो अब आप देख सकते हैं इधर, अगर आप देखें कभी कभार ये बबल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जी जी बिल्कुल अच्छी। और ज़मीन के अंदर के टेम्परेचर डिपेंड करता है। हाँ जी, जितना टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही बबल ज़्यादा ज़बरदस्त है। पर नीचे से लगती है आसान है, इतनी आसान नहीं है। आ जाए। हाँ वो नहीं, ये ट्रैक तो हम क्योंकि ये जो है ना, ये ताज़ा है, हाँ जी हाँ जी फ्रेश है ना। जी जी तो ये बिल्कुल। लास्ट वीक गिरा है, तो अभी तक सूखा नहीं है, और थोड़ी बारिश भी हो गई इस पे। ये बड़ी, यहाँ पर बड़ी सैंडी एरिया होता है, सही। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये भी पानी की वजह से सख्त हुआ है। इधर तो ऐसी हवा चलती है ना, लू ऐसी, कि आपकी सोच है, इतना एरी सैंडी एरिया है ये। सही। वो झक्कड़ चलते हैं जैसे नहीं, जो जिन बाबे वाले झक्कड़ हाँ हाँ हाँ, वाबरुल्ला पंजाबी में। वाह बस, वो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा है इस पूरे पट्टी में। हम यहाँ तक पहुँचे ना आज, बेहतरीन मौसम में पहुँचे, वरना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अभी गाड़ी को कई मरतबा रुकना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे हवाई तूफान और झक्कड़ चलते हैं, यहाँ की मिट्टी उधर जाती है, वहाँ की मिट्टी इधर आती है, रोड पे मिट्टी नज़र आती नहीं है, इतनी जो कहते हैं सैंड का तूफान वैसा होता है। और आज तो मौसम भी अच्छा है, पहले बारिश भी हो गई। ये देखे ना कि ये नारियल के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं इधर, तो इस तरह ये भी नारियल का हिस्सा है, जिसे हम गिरी कहते हैं। जिस तरह हिंदू मज़हब में जिसे कहना है कि वो अपनी बहुत ही मुक़द्दस समझा जाता है नारियल को, वल्लाह इसकी रीज़न क्या है। वो इधर आके बाज़ तो वैसे फोड़ देते हैं, और बाज़ वैसे इसके अंदर जो है ना वो साबत ही फेंक देते हैं, मुकम्मल ही। फिर वो हीट की वजह से ये ना टूट जाते हैं। जब मड बाहर निकलता है तो हीट की वजह से फिर वो इसके जो है ऊपर से होल टूट जाते हैं, और पानी इसका निकल जाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बनाने की ये जो मुख्तलिफ बनाए गए हैं ढेरियाँ पत्थरों की, इसके बनाने की रीज़न मुझे कतई नहीं ये मालूम। ये देखें, किसी ने छोटी ढेरियाँ बनाई हैं,
किसी ने पत्थरों की बड़ी डेरियाँ बनाई हुई, ये भी इसी तरह डेरियाँ बनाई गई थी। तो ये बच्चों का काम तो नहीं है, ये ज़ाहिर है कि बड़ों ने इसकी जो है ना मन्नत मानी होगी कोई, उनके यहाँ भी कोई नज़रिया होगा। जैसे हमारे यहाँ वो घड़े लाता है, बाज़ उसमें दूध डाल लेके आते हैं, बाज़ पानी लेके आते हैं, बाज़ शेरे लाते हैं और बाज़ गाने लाते हैं, बाज़ शादी के कुले लाते हैं और बाज़ चूड़ियाँ लाते हैं और बाज़ फिर इसी तरह कड़े, फिर कुछ धागे भी लाते हैं। जो सबसे गरीब होता है वो शापर बांध देता है और जिसको ज़्यादा अपने मामलात में मुश्किल पेश आती है या तो मज़ार पे ताला लगा देता है, मज़ार पे नहीं जो उधर जंगले से बने होते हैं, या तो वहाँ ताला लगा देता है या फिर वहाँ किसी दरख्त के अंदर वो ज़ोर से मेह को ठोंक देता है। ये क्यों चंद्रगुप्त के नाम से ये मार्डवेल मशहूर है। तो चंद्र साहब जो थे वो हिंदू मज़हब के देवता उतार रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है। उसकी मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ, तो मुकम्मल हिस्ट्री भी कुछ हिस्ट्री भी सुनिए, कुछ इस इलाके का नज़ारा भी कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य 295 ता 350 कबल मसीह मौर्य सल्तनत का बानी था, जो कि मगध में वाक़े जोग्राफियाई लिहाज से वसी सल्तनत थी। इसने 298 ता 320 कबल मसीह तक हुकूमत की। मगध की सल्तनत एक ऐसी सल्तनत की शक्ल में फैली जो 231 से 268 कबल मसीह तक इसके पोते अशोक आज़म के दौर हुकूमत में अपने अरूज पर पहुंची। चंद्रगुप्त सल्तनत एक ज़बरदस्त सल्तनत थी जिसकी हदूद में बहुत से इलाके खुद मुख्तार भी थे। अपनी ताकत के इस्तेहकाम से पहले सिकंदर आज़म ने 324 कबल मसीह में अपनी मुहिम को तर्क करने से पहले शमाली मगरबी बर-ए-सगीर पर हमला कर दिया था, क्योंकि एक और बड़ी सल्तनत गालिबन नंदा सल्तनत का सामना करने की इम्कानात की वजह से, फिर बगावत की वजह से चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्रा मगधा में मरकज़ी नंदा सल्तनत और जनूबी एशिया में सिकंदर की सल्तनत से मुकर्रर या तश्कील पाने वाले यूनानी शहंशाहों दोनों को शिकस्त दी और फतेह किया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपनी मगरबी सरहद को वसअत दी और फिर इसे महफूज कर लिया, जहां इसका सामना सेल्यूकेटेड मौर्यान जंग में सेल्यूकस अव्वल नेक्टर से हुआ। ये जंग 2 साल रही। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त को इस लड़ाई में बालादस्ती हुई और हिंदू काश्ता के सत्रापियों को जम करने के बारे में कि ये चंद्रगुप्त ने इलाके हासिल किए। फिर जंग को तूल देने की बजाय दोनों फरीकों ने शादी का मुआहदा कर लिया। चंद्रगुप्त की सल्तनत जनूबी एशिया के बेशतर हिस्सों में फैली हुई थी, जो कि जदीद दौर के बंगाल से लेकर पूरे शुमाली हिंदुस्तान में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और साथ ही वस्ती और जनूबी हिंदुस्तान में भी दाखिल थी। 900 साल बाद तैयार होने वाले जैन के अफसानों के बरक्स मासरे यूनानी शवाहद बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने वैदिक ब्राह्मणियत से वाबस्ता जानवरों की कुर्बानी की रसूमात अदा करना तर्क नहीं किया था। वो शिकार करने और दूसरी सूरत में अहिंसा के जैन प्रैक्टिस या जानदारों के तई अदम तशद्दुद से दौर जिंदगी गुजारने में खुश था। चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत और मौर्य सल्तनत मुआशी खुशहाली, इस्तिलाहात, बुनियादी ढांचे की तोसी और रवादारी का एक दौर भी कायम किया गया। बहुत से मज़ाहब इसके दौर और इसकी औलाद की सल्तनत के दौर में परवान चढ़े।
मसलन बौद्ध मत, जैन मत और जीविका ने वेदिक और ब्राह्मणी रवायत के साथ साथ अहमियत हासिल की और अकलीती मज़ाहब जैसे ज़रतश्त और यूनानी पेंटीन का एहतराम भी किया गया। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की यादगार की, तो चंद्रगिरी पहाड़ पर 7वीं सदी के हियोग्राफिक नोशा के साथ इसकी यादगार मौजूद। ते पैदल ही हुण वापस अपनी गाड़ी तरफ जा रहे हैं, इन गाड़ियां होने तो यार मैं ते उपर यकीन करो चढ़दा पिया मैं सांस लै लै, लेकिन इन्हां दे विच कुछ इस तरह भी सन जिन्हां दी उम्र 70 या 80 के करीब सी। वो देखिया कि एक ही सांस दे 450 सीढ़ी जिहड़ी है ना इस मार्डवेल दी जिहड़ी है ना वो चढ़ गए, फिर नीचे भी इस उतरे ते उस तो बाद मैं दूसरी साइड ते डेड मडवेल मैं उसनूं प्रोफैसर वकार साहब दे नाल देखण वास्ते चला गया ते ये जिहड़े ने वो बिल्कुल नाल है उस दे दामन च, वो सामने तुहानूं नज़र आंदा होएगा। इन्होंने 450 सीढ़ी नीचे उतरे ने, फिर ये फासला तय करदे होए फिर इस जिहड़ा ना मडवेल दी तरफ गए ते इत्थों भी फासला काफ़ी है, चढ़ाई भी है, फिर तराई भी है, तो उन्होंने ज़रा भी थकावट महसूस नहीं हुई। तो अजकल दे जेह्ड़े बई मेरा जिस तक मैं वो देखो जी साढ़े जेह्ड़े बाइकर साथी ने वो सामने यात्रा करके वापस आ रहे हैं अपनी अपनियां मनता मंग के। तो इत्थे की कीता इन्होंने, किसी ने जराब सुट्टी हुई है, किसी ने बोतल सुट्टी है। उम्मीद है कि तुहानूं अज दी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तुहाडे अगे इल्तमास है मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन नूं प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो तुहाडे तक पहुंचदी रहे।